तो हम लोग देखते हैं कि ध्वनि का जो संचरण होता है, जो ध्वनि का गमन है, वो सबसे सामान्यतः जो सबसे जनरल उसका जो माध्यम है वो हवा है। हवा के माध्यम से ध्वनि का जो संचरण है, गमन है, वो ज्यादा देखा जाता है। मतलब कहने का अर्थ हुआ, हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो बोलने का जो इसमें कंपन हो रही है हवा में टच हो रहा है, हवा में टच करते करते उसके जो अणु है उसमें टच हुआ, और टच करते करते वो जाकर आपके कान तक जाती है। तब हम जो क्या बोल रहे हैं उस कंपन को कान रीड करती है, और रीड करने के बाद प्रोसेसिंग करने के बाद आपको मस्तिष्क में फिर आउटपुट के रूप में आपको मस्तिष्क देता है कि ये किस चीज का ध्वनि था। तो यह है। अब यहाँ पर आता है कि ध्वनि का दो इसमें पहलू है, दो इसके बाद है। पहला संपीड़न, विरलन। ध्वनि जो कंपन करती है, तो अभी बताया कि ध्वनि तभी उत्पन्न होगा जब उसके किसी पदार्थ के अणु कंपन करेगी। तो कंपन करने का मतलब क्या हुआ कि उसका अणु आगे पीछे जाएगा, आगे पीछे कंपन करेगी, या फिर आगे की ओर धक्का देगा या फिर पीछे की ओर धक्का देगा। ये तो दो हो सकता है। कंपन का मतलब ही हुआ कि जल्दी से तेजी से इधर उधर जाना। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा अणु है, जो पदार्थ का अणु है, वो पदार्थ चाहे ठोस हो, चाहे गैस हो, चाहे द्रव हो, उसके अणु आपस में अपने आप में कंपन करेगी, मतलब आगे धक्का देगी, पीछे धक्का देगी। तो यहाँ से दो बात निकलता है कि जब पदार्थ के अणु कंपन के दौरान आगे की ओर धक्का देता है तो उसे संपीड़न कहते हैं। जब पदार्थ के अणु आगे की ओर धक्का देगी तो उसे संपीड़न कहते हैं, इंग्लिश में उसे कंप्रेशन कहते हैं। और इसको हम लोग जो है सी से सूचित करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि आगे की ओर धक्का दे रहा है, जो कंपन हो रही है वो आगे की ओर धक्का दे रहा है, मतलब कंप्रेशन कर रहा है, इसीलिए उसे सी से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। उसके बाद अगर आगे की ओर धक्का दिया तो पीछे, जब आगे की ओर धक्का देगा तो वहां पर उच्च दाब की स्थिति उत्पन्न होती है। मतलब संपीड़न में जब ध्वनि का कण जो है संपीड़न कर रहा है, कंप्रेशन कर रहा है, तो कंप्रेशन के दौरान वो उच्च दाब की जो स्थिति है वो उत्पन्न करती है। फिर इसका उल्टा क्या होता है कि फिर वो जो ध्वनि जो आगे की ओर धक्का दिया, फिर वो पीछे की ओर धक्का देगा, और जो पीछे की ओर धक्का देने की जो प्रक्रिया है उसे विरलन कहा जाता है। इंग्लिश में से रैरिटी कहते हैं, और इसे आर से सूचित करते हैं। मतलब यही आपका कहने का मतलब हुआ कि विरलन और संपीड़न, ये दोनों विरलन और संपीड़न की प्रक्रिया से ही हमारा ध्वनि उत्पन्न होता है। विरलन मतलब पीछे की ओर धक्का देना, जहां पर निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न होती है, और संपीड़न का मतलब होता है आगे की ओर धक्का देना, जहां पर उच्च दाब का स्थिति उत्पन्न होती है। इसे कंप्रेशन भी इंग्लिश में कहते हैं। एक को हम लोग कंप्रेशन कहते हैं, मतलब सी, और दूसरे को रैरिटी कहते हैं। विरलन मतलब आपका रैरिटी मतलब विरलन होता है जो पीछे को धक्का देता है, जो निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न करती है। तो ये था हमारा कंप्रेशन और आपका रैरिटी। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि अभी भी बताया कि ध्वनि हमारा तरंग है, और वो कौन सा तरंग है, वो यांत्रिक तरंग है। एक यांत्रिक तरंग के रूप में ध्वनि को जानते हैं।